सूचक हमें बताता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय, और पीएच स्केल हमें बताता है कि विलयन का अम्लीयता और क्षारीयता कितनी है। तो इसी मैजिक को समझने के लिए, जानने के लिए मैं दीपक कुशवाहा आपके सामने लाया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए देखते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये हम जान चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाता है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इनका नेचर कैसे है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, और आज का हमारा ये टॉपिक है सूचक एवं पीएच स्केल। तो चलिए देखते हैं कि सूचक क्या होते हैं और पीएच स्केल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सूचक के प्रकार। सूचक का प्रकार मतलब हम पता कर सकते हैं कि सूचक में जो एसिड है और बेस है, हम कैसे पता करें, है ना। तो हमें कौन बताएगा? सूचना देने वाला सूचक, इंडिकेटर्स, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, विलयन है, वो अम्लीय है या क्षारीय। तो हमारे पास हमने देखा कि जो सूचक है उसको 3 कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया। एक है प्राकृतिक, एक है कृत्रिम और एक है गंधीय, जिसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री। ठीक है, ऑल फैक्ट्री का मतलब ऐसा है कि जिसको हम सूंघ कर बता सकते हैं, तो वो क्या होता है? ऑल फैक्ट्री। ठीक है, पहला क्या है? प्राकृतिक, जो कि नेचर ने हमें दिया है, हमने नहीं, नेचर ने हमें दिया है, उस सूचक को हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। वो प्राकृतिक सूचक क्या है? आप देखे होंगे, डेली सब्जी भी आप बनाते होंगे, आपके घरों में डेली यूज होता है क्या? हल्दी, टर्मरिक। तो आपने देखा होगा कि हल्दी को जैसे आप, जो भी सब्जी है, दाल है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें आप जैसे डालते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, येलोइश हो जाता है ना। तो ये एक तरह से क्या है? सूचक है ना। तो जैसे आप देखे होंगे कि ये पौधे से प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं वो हमें कहां से मिलेंगे बेटा? पौधों से प्राप्त होता है। तो पौधों से प्राप्त होने वाला सूचक प्राकृतिक सूचक, और वो है कौन से? आपने देखा होगा लिटमस, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, हाइड्रिया और फूल, हाइड्रिया के पौधे का फूल, और हल्दी, आपने देखा होगा हल्दी। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं, नेचुरल होते हैं। ठीक है, आपने ये क्या होता है? हमारे पास ये है लिटमस पेपर है, ये क्या है? लाल पत्ता गोभी है, ठीक है, और ये क्या है? हल्दी है। ये एक तरह से हमारे पास क्या है? प्राकृतिक सूचक है, जिसको हमें नेचर ने दिया है। ठीक है, अगला क्या है? कृत्रिम, जिसको हमने बनाया, ठीक है, जिसको हमने अपने उपयोग और अपने यूटिलाइजेशन, अपने सरल तरीके को इजी करने के लिए और आसान बनाने के लिए, अपने तरीकों को आसान बनाने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम। और कृत्रिम क्या होते हैं? रासायनिक होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये फिनोल्फथालीन है और ये मिथाइल ऑरेंज है, जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? केमिकली हम आइडेंटिफाई यूज करने के लिए करते हैं। ये दो है कौन से? कृत्रिम संश्लेषित क्या है? सूचक है, जिसको हमने बनाया, उसको हम क्या बोला? कृत्रिम। फिर अगला है गंधीय, जिसको आप सूंघ कर बता सकते हो कि इसका गंध, इसका खुशबू कैसा है। ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। ठीक है, इंडिकेटर्स, जैसे आपने देखा होगा प्याज हो गया, लहसुन हो गया, है ना, आपने अदरक को देखा होगा, या कि लौंग देखा होगा, इलायची होगा, इन चीजों को हम जब सूंघ कर बता सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी सूचक। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी सूचक में आपने देखा होगा प्याज देखा होगा, ठीक है, और क्या है? लौंग का तेल आपने देखा होगा। तो इनमें क्या होता है? अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा लौंग और प्याज। ठीक है, तो इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। ठीक है बेटा, तो आगे यदि आप देखोगे ये 3, तो ये कौन से हैं? सूचक के प्रकार हैं। अगला यदि हम देखते हैं तो हम इन सूचक का उपयोग कैसे करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं? बाय द एक्सपेरिमेंट पता लगाते हैं कि अम्ल है या क्षार है।
तो यहाँ पर एक टेबल आपके सामने दी हुई है। यहाँ पर हमने देखा है कि सूचक के प्रकार है, यहाँ पर हमने देखा है अम्ल, और यहाँ पर हमने देखा है क्षार। तो हमें अब यहाँ पर एक बाय द एक्सपेरिमेंट ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने सूचक उपयोग किया है उसको बाय द एक्सपेरिमेंट हम कैसे पता लगाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहला प्राकृतिक सूचक है जिसका नाम है लिटमस। जब हम लिटमस को क्या कर देते हैं, ये लाल, यानी आप देखोगे अम्ल है, तो ये क्या करता है, लाल को क्या कर देता है, नीला, सॉरी नीले को लाल करेगा। ये क्या करेगा, नीले को लाल, क्या कर रहा है, नीले को लाल, और ये क्या कर रहा है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये क्या होता है, प्राकृतिक हो गया। अगला है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में यदि आप देखोगे अम्ल डालोगे तो ये कैसा कर देगा, लाल कर देगा, और यदि क्षार डालोगे तो वो कैसा कर देगा, हरा। ठीक है, हल्दी में यदि देखोगे तो ये कोई अम्ल डालोगे तो कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्षार डालोगे तो लाल होगा। कैसे, आपने देखा होगा कि जब कभी हमारे कपड़ों में, व्हाइट कपड़ों में क्या हो जाता है, लग जाता है, मान लीजिए हल्दी लग गई और आप उसमें क्या कर दिए, आपने साबुन लगा दिया, साबुन या सौंफ लगा दिया, तो आप देखते हो कि उस कपड़े में जो धब्बा लगा हुआ था, हल्दी का जो कलर लगा हुआ था, उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वहां पर हल्दी ने क्षार से रिएक्ट कर लिया और वो कलर चेंज कर दिया, और वो कलर हो गया रेड कलर। समझ में आया कि नहीं आया। अगला यदि आप देखोगे हल्दी में, तो अगला क्या है, हाइड्रेंजिया फूल जो होता है वो क्या करते हैं, यदि हम उसमें अम्ल डालते हैं, वो अम्ल को क्या कर देता है, नीला कलर प्रोवाइड करता है, और यदि वहां पर हम क्षार डालते हैं तो क्या करता है, गुलाबी रंग हमें प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्या है, प्राकृतिक सूचक जो है कृत्रिम, जो हमने बनाया सिंथेटिक। क्या होता है, सिंथेटिक, जिसको हमने बनाया है। तो फिनोप्थिलीन होता है, ये क्या करता है, यदि हम इसको अम्ल में डालते हैं कोई रंग नहीं देता है, लेकिन यहां पर हमने क्षार में डाल दिया तो कैसा देता है, गुलाबी रंग प्रदान करता है। वही चीज यदि हम देखते हैं मेथिल ऑरेंज को, कि यदि हम उसमें अम्ल डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो हमें लाल रंग प्रदान करता है, और वहीं पे यदि हम क्षार डालते हैं तो क्या प्रदान करता है, पीला रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा प्राकृतिक और कृत्रिम के क्या है, अम्ल और क्षार, टेस्ट दिखा, प्रयोग देखा। ठीक है, अगला यदि हम देखते हैं कि जो गंधी होता है, सूंघ कर बताते हैं तो कैसा होता है। यदि आप देखोगे कि यदि हम सूंघ कर देखते हैं तो प्याज का रस जो है, यदि अम्लीय होगा तो तीक्ष्ण गंध देगा, यानी तीव्र उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, और वो क्षार होगा तो कोई गंध नहीं देगा, या नहीं उससे कोई स्मेल नहीं आएगा, है ना। यदि हम वेनिला देखते हैं, वेनिला जो होता है समान रंग रहता है, वेनिला में कोई रंग प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन इसमें यदि हम कर देते हैं तो कोई रंग नहीं होता है, गंध नहीं होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। यानी इसमें वेनिला में यदि हम क्या डालते हैं, एसिड, तो जैसा पहले उसका नेचर था, पहले उससे खुशबू आ रही थी, उसके बाद भी एसिड डालने पर भी उसका कोई भी खुशबू में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमने क्षार डाल दिया, उसमें क्षार ऐड कर दिया, तो उसमें क्या होगा, ये कोई गंध प्रोवाइड नहीं करेगा। वहीं पर यदि हम लौंग का तेल है, यदि हम लौंग के तेल में क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, एसिड डालते हैं, तो इसमें समान गंध रहेगा जैसा पहले था, लेकिन यहीं पर यदि हम देखें लौंग के तेल में हमने क्या डाल दिया, क्षार डाल दिया, तो उसमें कोई गंध नहीं है। यानी जब हमने अम्ल डाला तो जैसा पहले लौंग का तेल की स्मेल थी, खुशबू थी, वैसे ही है, लेकिन उसमें हमने क्षार को ऐड कर दिया तो उसका जो खुशबू है वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, उससे खत्म हो गई। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक, कृत्रिम और क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इंडिकेटर्स का इतना ही काम है कि जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है वो अम्लीय है या क्षारीय है, सिर्फ इतना इनका काम है, उसका बताना काम है कि अम्ल है या क्षार है। इसमें ये बताना बिल्कुल इनका काम नहीं है कि ये कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, इसका काम नहीं है।
ठीक है। तो सूचक का काम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन यदि आप देखोगे कि हम कैसे पता लगाएं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, तो इस एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाने के लिए हम चलते हैं पीएच स्केल की तरफ। तो देखते हैं कि पीएच स्केल कैसा होता है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हमें पता लगता है कि जो दिया गया सॉल्यूशन है, विलेन है, वो अम्लीय है या क्षारीय है, लेकिन वो कितना स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रॉन्गनेस कितनी है, वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। यदि एसिडिक है तो वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, यदि बेसिक है तो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, इसका हमें पता किससे चलता है? पीएच स्केल से। तो देखते हैं पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन में उपस्थित एच आयन की सांद्रता का जांच करने के लिए, किसमें किसी भी विलयन का सांद्रता एच आयन की सांद्रता जांच करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन ने एक ऐसा स्केल तैयार किया जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, विकसित किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी क्या कहता है? पोटेंज। पोटेंज जो होता है एक जर्मन शब्द है, एक जर्मनी का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, क्या अर्थ होता है? शक्ति, पावर, है ना। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता को। इतना चीजें समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। तो यदि आप देखोगे कि यदि किसी भी विलेन का पीएच जो है 7 है, 7 मान लीजिए हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है और इसका पीएच क्या है? पीएच जो है 7 है, तो समझ लीजिए ये विलेन कैसा है? उदासीन है। यदि किसी विलेन का जो पीएच है वो 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और यदि किसी विलेन का पीएच 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। यदि पीएच स्केल की हम बात करते हैं तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच होते हैं। यानी हम जो पीएच वैल्यू जो है पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक उसमें वैल्यू दी रहती है। मतलब हम 0 से लेकर 14 तक किसी भी अम्ल की, किसी क्षार की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास चार्ट बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि -1 जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो है इसका पीएच होता है। मतलब आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख रहे हैं सबसे ज्यादा एसिडिक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एसिडिक होने के बाद भी ये आपके स्टमक में होता है। ठीक है, तो भी आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। मतलब उसको रोकने के लिए, उसकी क्रिया को रोकने के लिए आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, है ना, जो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। अगला यदि देखोगे तो 0 जो होता है लेड एसिड होता है। लीड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी का होता है। आपने जो देखा होगा कि जो लेड बैटरीज आती हैं आजकल, जो यूज हो रहे हैं लेड की बैटरी, है ना, जिसे हम टॉर्च वगैरह यूज करते हैं, उसका पीएच जो होता है 1 होता है, यानी 0 होता है। फिर गैस्ट्रिक एसिड जो पाचक एंजाइम होते हैं उसका 2 होता है। विनेगर जो होता है उसका 3 होता है। टोमेटो जूस जो होता है उसका एसिडिक जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? 4 होता है। कॉफी या बियर जो होता है उसका पीएच वैल्यू 5 होता है। यूरिन या मिल्क, है ना, यूरिन या मिल्क जो आप पीते हो या जो एक्सक्रीट करते हैं उसकी वैल्यू कितनी हो? 6। और 7 जो होता है प्योर वाटर, जो शुद्ध पानी होता है। शुद्ध पानी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो शुद्ध पानी होता है और उसका वैल्यू किसकी होती है? 7 होती है, यानी कोई नहीं। ओशियन वाटर जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। मतलब ये कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, उसके बाद हैंड सॉप जो होता है, आप जो साबुन यूज करते हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। और अमोनिया जो होता है उसकी वैल्यू कितनी है? 12 होती है ना। ब्लीच जो आप फेस में ब्लीचिंग करवाने आप गए होंगे अपने चेहरा को चमकाने के लिए, जो ब्लीचिंग यूज करते हो उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कितना होता है बेटा? 13 होती है। और आई जो आपकी आंख है, हमारे आंखों की भी पीएच वैल्यू होती है। जो आपने देखा होगा टीयर, आंसू,
आंसू का भी पीएच वैल्यू होती है जो कितना है, 14 है। समझ में आया, यानी सबसे ज्यादा क्षारीय। इन्हीं चीजें समझ में आई। ठीक, आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में हमारे डेली रूटीन में पीएच वैल्यू को क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है इसका महत्व है, उसको देखते हैं। तो देखेंगे कई सारे पौधे एवं पशुओं में संवेदनशीलता होती है, उनमें पीएच वैल्यू अलग होती है। हमारे शरीर में 7 से 7.8 परास तक के बीच कार्य करता है। मतलब हमारी बॉडी में जो पीएच वैल्यू है वो किससे 7 से 7.8 तक कार्य करता है। ठीक है, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वही अम्ल वर्षा कहलाता है। ध्यान रखना, यानी जो पानी ऊपर से गिरता है तो आपने देखा होगा कि जो क्या है, अम्ल वर्षा हम कब कहते हैं, जब उसका पीएच वैल्यू 5.6 से क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। मिट्टी अच्छी उपज के लिए पौधे का एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। मतलब यदि हमें अधिक प्रोडक्शन चाहिए, अधिक पैदावार चाहिए, तो उसका पीएच वैल्यू एक फिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक होता है तो किसान अनावश्यक अनुसार अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। आप देखे होंगे कि कोई मिट्टी ऐसी है जिसका पीएच वैल्यू बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो उसमें अम्लीयता और क्षारीयता का क्या कर देते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, जिससे वो उसको हम क्या करते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, यानी फर्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हमारे पाचन तंत्र, आपके जो पाचन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक यानी स्टमक में अम्ल होता है। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायक होता है। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी है, 0 है। इसका पीएच कितना है, 0 है। ठीक है, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द या जलन का अनुभव होता है। आप देखे होंगे एसिडिटी की जब प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी में, आपके पेट में जो है अधिक मात्रा में अम्ल बनने लगता है, जिससे आपको एसिडिटी होने लगती है। ठीक है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटा एसिड, यानी इसको कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, एंटा एसिड का उपयोग कर, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अम्ल की अधिक मात्रा में उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो क्या मिला दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिला दो, और जिससे आपको क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। ठीक है, पीएच परिवर्तन के कारण दांत का क्षय, आप देखे होंगे कि आपके दांत क्या हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं या खराब होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू होते हैं वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप देखते हो कि चॉकलेट, कई सारे चीजें, केमिकल्स जो खा रहे हैं तो कहाँ जाता है, आपके माउथ के थ्रू खा रहे हैं ना, क्या पाइप के थ्रू खा रहे हैं, माउथ के थ्रू खा रहे हैं ना, चबा रहे हो ना, तो आप जो खा रहे हो तो केमिकल होता है उसमें, चाहे वो क्या हो, चाहे चॉकलेट्स हो, चाहे कोई चाइनीज फूड खा रहे हो जिसमें आप सॉस वगैरह खा रहे हो, इन सब में केमिकल होता है और सिंथेटिक केमिकल होता है। ठीक है, उन सिंथेटिक केमिकल्स क्या करते हैं, आपके जो पीएच होता है, माउथ का पीएच होता है, इसको परिवर्तित कर देते हैं, और जब परिवर्तित कर देते हैं तो आपके दांत जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वही है, हमारे मुंह का पीएच कितना होता है, 5.5 से क्या होता है, कम होता है। जो छाछू जब हमारे पीएच, माउथ का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दांत क्या होते हैं, क्षय होने लगते हैं, मतलब जो दांत आपके हैं वो सड़ने लगते हैं। अगला, दांतों का इनामेल, इनामेल का मतलब होता है ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इनामेल। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने के कारण संक्षारित होने लगता है। मतलब जब आपके माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से क्या होता है, कम होने लगता है, तो आपके दांतों का जो इनामेल है वो भी क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। इन्हें चीजें समझ में आया कि नहीं। अगला, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा में उदासीन किया जा सकता है। यानी जो क्षारी जो दंत होता है, पेस्ट होता है, उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सकते हैं। सभी लोग देख रहे होंगे कि कोई अलग अलग तरह के टूथपेस्ट आते हैं, है ना, जिसको यूज करते हो आप लोग, है ना। तो ये क्या है, माउथ में पीएच परिवर्तन
इन्हें चीजें। अगला देखते हैं पौधों एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों का आत्मरक्षा। आपने देखा होगा कि कई सारे पौधे ऐसे हैं जो पीएच, है ना, अम्ल और एसिड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और उस अम्ल और एसिड से अपने आप को सुरक्षित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चींटी देखा होगा, बिच्छू देखा होगा, ये क्या करते हैं, आपको बाइट कर देते हैं, काट लेते हैं। जब काट लेते हैं तो आपको क्या होता है, दर्द फील होता है, यानी आप एक तरह के अलग सेंसेशन में आपको फील होता है ना। तो मधुमक्खी का डंक आपने देखा होगा, जब कभी आपको मधुमक्खी काटी हो, है ना, डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक में मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग करके आराम मिलता है। आप क्या कर दो, उस पे क्या लगा दो, बेकिंग सोडा लगा दो, ठीक है, आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड को हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है, निष्क्रिय करना है। जब लैक्टिक एसिड को हम निष्क्रिय करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अगला, नेटल के डंक के वाले बाल, है ना, मैक्सेनाइक अम्ल छोड़ते हैं। जो नेटल होते हैं उनके अम्ल में जो होते हैं, उनके डंक में क्या होते हैं, मैसेनाइक अम्ल होते हैं, छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है, यानी इससे हमें क्या होता है, जलन होने लगता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे का या पत्ती रगड़ कर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये समझ में आया कि जो हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम पीएच का पता लगा सकते हैं, किसी भी अम्ल के और क्षार की अम्लता और क्षारीयता, कितना अम्ल जो है, क्षार है, अम्ल जो है या क्षार है, वो कितना क्या है, उसकी पीएच वैल्यू है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि इंडिकेटर्स क्या है और पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरह से पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और यदि हमें पीएच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और सही नॉलेज होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में हम इसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से और अच्छे से और डीपली पढ़ने के लिए और जानने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को एक नई दिशा प्रोवाइड करें। और इसी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए हमारे से जुड़े रहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।